गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो जी, एज वेल हमने कल क्या कर लिया था भाई, पार्ट 1 कर लिया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन की भाई गांव में किस तरह से कौन सा काम होता है, कौन करता है, कैसे करता है, पटवारी क्या होता है, हमने ये सब उसमें कर लिया था। आगे चलते हैं जी। पटवारी का काम क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखना और उनको मेंटेन करना, उनको अपडेट भी करना। अपडेट जस्ट लाइक कि इस बार हमने गेहूं की फसल उगाई है किसान ने खेत में, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या पता कि किसान क्या उगाने वाला है, ठीक है। तो हमें अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होता है कि इस बार उसी किसान ने क्या गेहूं उगाए हैं या फिर चने की फसल उगाई है या फिर गन्ना उगा दिया उसके अंदर। तो हम उस चीज के लिए अपडेट रहते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि भाई क्या उगाया है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो हमारा कौन रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है भाई, पटवारी। तो पटवारी क्या करता है, सब चीजें रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट को अपडेट करता है कि जी देखो ये डाटा है हमारे पास में, इस साल ये उगाया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर वो उसको वहाँ पे सबमिट कर देता है अपने डेटा को, ठीक है। अगर हम बात करें कि बाद में फिर अपडेट का मतलब क्या हुआ मैडम इसमें, तो अपडेट का मतलब ये हुआ कि इस लैंड के अंदर अभी गेहूं उगाया गया 2024 में। क्या उगाया गया 2024 में, गेहूं उगाया गया, ठीक है जी, ठीक है, गेहूं उगा दिया। तो भाई गेहूं अब उगाया है 2024 में, तो उसके पास में 2024 का डेटा रहेगा कि भाई गेहूं उगाया है वहाँ पे इतने हेक्टेयर, मान लो कि ये 100 हेक्टेयर है जमीन, ठीक है। फिर 2025 में तो हमें नहीं पता नहीं किसान के बारे में क्यों क्या उगा रहा है अपने खेत में, उसका मन किया किसान का, उसने गन्ना उगा दिया। अब अगर हम उसको अपने जो हमारे पास डेटा है उसको अपडेट नहीं करेंगे और 2025 में भी हम गेहूं दिखा देंगे लेकिन यहाँ पर तो गन्ना उगा हुआ है, तो जो होगा गवर्नमेंट के पास जो डेटा सबमिट होगा वो क्या होगा, रॉन्ग डेटा होगा, ठीक है, एक प्रॉपर डेटा नहीं होगा। दैट्स व्हाई उसको आगे अपडेट करना पड़ता है कि भाई अच्छा इस बार गन्ना लगा दिया, चलो अच्छी बात है, ये लो जी गन्ना लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर स्टेट लेवल पे किस राज्य में, मतलब किस स्टेट में कौन सी फसल ज्यादा है, कौन सी फसल कम उगाई गई है, ठीक है, समझ में आया। तो अपडेट रखने का मतलब ये होता है। अब समझो, मेंटेन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कि भाई किसके पास कितनी जमीन है। कभी किसी की कोई, जैसे वो दो लड़ गए थे कल राम और श्याम, तो वैसे ही कि भाई कोई और लड़े तो हम दिखा दे कि भाई तुम्हारे पास में तुम्हारी कॉपी तो होगी, कॉपी मतलब ये पेन कॉपी नहीं, मतलब जैसे खसरा है, दिखाओ, तुम्हें मैंने कल बताया भी था कि ये खसरा होता है, देखो दिख रहा है क्या, ये खसरा दिया होगा, बुक दिया हुआ है बुक के अंदर, तो ये खसरा, तो इसी के जैसी एक कॉपी, जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हारे कोई फोटोकॉपी मंगवाती है मैडम कि भाई इसी की फोटोकॉपी लेके आना, फिर कहती है कि फोटोकॉपी करके लेके आना, ठीक है। तो ऐसी कॉपी एक किसान के पास भी होती है ताकि वो दिखा सके कि देखो जी हमारे पास में कितनी जमीन है और इसने इतनी हमारी जमीन को हड़प लिया है, ठीक है। दैट्स व्हाई भी लड़ाई नहीं होगी, उसको पीसफुली निपटाया जा सकता है जो भी कुछ झगड़ा वहाँ पे होगा, ठीक है। चलो जी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज रिकॉर्ड्स। तो क्या जरूरी है कि सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करे, कौन, पटवारी। पटवारी की जिम्मेदारी क्या होती है कि सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करे कि भाई इस बार गेहूं उगाया, इस बार गन्ना उगाया, इस बार चना उगाया, इस बार दाल कौन सी वाली अरहर की दाल उगाई है, ये उगाया है, इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि देखो अगर गेहूं उगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है जी, हमें आटा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, दलिया वगैरह ये सब चीजें मिलती है। और अगर यहाँ पे वो गन्ना उगा रहा है, क्या मिल रहा है गन्ना से, चीनी मिल रही है, गुड़ मिल रहा है, शक्कर मिल रही है, ये सब चीजें मिल रही है, ठीक है। तो भाई किस साल किस चीज की ज्यादा उत्पादन हुआ है, ठीक है। इस साल मतलब जैसे कि 2024 में किस चीज, कोई चीज यील्ड हुई ज्यादा, मतलब किसकी फसल ज्यादा हुई है, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स। क्या कर सकते हैं, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स, क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं। अभी गेहूं उगाया, बाद में गन्ना उगा देगा, मन करेगा नहीं उगा रहा गन्ना, गेहूं ही उगा देता है दोबारा भी अपने खेत में, ठीक है। पिछली बार तो अच्छी फसल हुई थी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, वो अपने खेत के अंदर फसल को चेंज कर सकते हैं, चेंज करके लगा सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं उसकी। और कोई बैल भी भाई जैसे पानी नहीं मिल रहा है या फिर कोई खरीद के पानी अपने खेत के अंदर लगा रहा है, गाँव में होता है ऐसे जहाँ पे खेत वगैरह होते हैं कि दूसरे वाले पर्सन से
खरीद लेते हैं पानी और फिर अपनी फसल के अंदर देते हैं। फिर जब उनका जुगाड़ हो जाता है भाई, कोई आर्थिक प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं करवा पाते उस टाइम पे, फिर कुछ टाइम के बाद में वो अपना खुद का वेल बना लेंगे, उससे वो पानी फिर लेंगे, फिर उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोई जो है जस्ट लाइक ये मैप दे रखा था कल, ठीक है, इस तरह से कुछ, ये किसी की जमीन आई, किसी की आई, किसी की आई, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे वेल नहीं था पहले। पटवारी जब गया था 2024 में, यहाँ पे 2023 में जब गया था 2023 में, तो यहाँ पे वेल नहीं था। ये वेल कहाँ से आ गया? तो इन सब चीजों की जो है देखभाल कौन करता है? पटवारी। ठीक है, अब दोबारा समझो। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोन ऑन देयर फील्ड, अपने खेत में जो फसल को उगा रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। समवन में डिग अ वेल समवेयर, कहीं पे कोई वेल डिग कर सकता है, मतलब कोई वेल कुआं कोई बना सकता है, खोद सकता है, कौन? किसान। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट। अब सीनियर पीपल कौन होते हैं डिपार्टमेंट के? जो पटवारी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर जिनको पटवारी जाके अपना डेटा देता है, उनको क्या कहते हैं हम? सीनियर ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। पटवारी का जो काम होता है उसको क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। कौन? जो सीनियर लोग होते हैं डिपार्टमेंट के। अब सीनियर कौन होता है? देखो कौन होता है? एट द हेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन होता है? सीनियर कौन होता है भाई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो देखो एक कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन होते हैं, तहसील होती है, गांव होते हैं। समझा था कल भी मैंने ये चीज? ठीक है, लेकिन सबका हेड कौन होता है जी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो। ठीक है, आगे जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज टेकिंग प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, हमारे जिले के अंदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक। हाँ जी, बातें नहीं करो। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अभी बताया था कि लैंड रिकॉर्ड्स को कौन रखता है? पटवारी रखता है। ठीक है, एट दी हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, एंड अंडर हिज या हर, देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर IAS होता है, वो लेडी भी हो सकती है और मेल भी, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हिज और हर। आर दी रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अब देखो तुम, अगर हम यहाँ पे बात करें कि रेवेन्यू मतलब क्या मतलब? रेवेन्यू मतलब होता है भाई टैक्स। ठीक है, क्या होता है? टैक्स होता है जो कहाँ से लिया जाता है? जो फार्मर से लेते हैं, फार्मर्स देते हैं टैक्स। किसको? पटवारी को, तहसीलदार को। देखो क्या कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, पटवारी का काम क्या होता है भाई? मेंटेन करना। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स रखना, उनको अपडेट करना, अपडेट करके ऊपर देना। ठीक है, आगे देखो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं? तहसीलदार। तो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको तहसीलदार कहते हैं। ऑलराइट, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब समस्याएं, उनको क्या करना पड़ता है? समस्या सुनते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज। जो पटवारी का काम है, पटवारी का काम क्या है भाई? मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, उनका डेटा कलेक्ट करना, ये सब चीजें अपडेट करना, सब चीजों को। तो पटवारी का जो काम होता है उनको क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। कौन सुपरवाइज करते हैं? तहसीलदार। कौन करते हैं जी? तहसीलदार, क्योंकि तहसीलदार सीनियर होते हैं पटवारी के। दैट्स व्हाई वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। रेवेन्यू मींस टैक्स। किससे? किसानों से। दैट्स व्हाई उनको रेवेन्यू ऑफिसर्स भी कहते हैं और तहसीलदार भी कहते हैं। और तहसीलदार होते हैं वो किसका काम सुपरवाइज करते हैं? पटवारी का काम सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कीप एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। और वो ध्यान रखते हैं इस चीज का, क्योंकि ये बहुत छोटा काम नहीं है भाई। ठीक है, अलग अलग जगह पे जाना, फिर वहाँ पे देखना कि कौन सी फसल उगाई गई है, कोई वेल तो नहीं खोदा गया है, कौन सी फसल इस बार चेंज है, कोई चेंज नहीं है, किसके पास कितना टुकड़ा है, किसने किसको छीन लिया, किसने किसको दे दिया, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना होता है। इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कीप, कि वो प्रॉपर्ली है
या आधे अधूरे रिकॉर्ड्स है हमारे पास, और कि लैंड रेवेन्यू प्रॉपर कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आते थे, मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी। जैसे कि मैंने बताया कि फार्मर्स के पास भी एक कॉपी होनी चाहिए उनके रिकॉर्ड्स की, कि भाई किसके पास भी कितनी जमीन है, उनके पास में भी उनकी कॉपी होनी चाहिए। ये चीजें कहते हैं वो, जैसे कि कोई उनके रिकॉर्ड्स की, उनकी डॉक्यूमेंट की, भाई जमीन है तो तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि तुम्हारी जमीन है ये, तो उनके पास में भी कोई कॉपी होनी चाहिए। एज वेल स्टूडेंट के पास में, देखो गांव में जो किसान होते हैं उनके बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट के पास में क्या होना चाहिए, उनका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर्ड, कि भाई लैंड डिस्प्यूट, जमीन से संबंधित, जमीन मतलब जो खेती बाड़ी होती है, कृषि की जो जमीन होती है, कृषि की जमीन, ठीक है, कृषि की जमीन से संबंधित समस्याओं को वहाँ पे सुना जाता है। देखो हो गया तुम्हारे, इसमें है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो वहाँ पे जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, भाई इसने मैं जमीन चुरा ली, अब मुझे तो मेरी वापस दिलाओ, ये रही मेरे पास कागज है, उस पर देख लो। ठीक है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े की फिर कम गुंजाइश होती है और काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो सही होगा तो देखते करो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक है जी, अ न्यू लॉ। लॉ मतलब क्या होता है जी? कानून, नया कानून। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है जी? संशोधन। अब संशोधन क्या होता है मैडम? संशोधन का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि आधार कार्ड में किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी को, जैसे कि मेरा नाम है सोनिया, SONIYA लिखती हूँ मैं, और मेरा नाम लिख दिया इन्होंने SONIA, वाई को हटा दिया, लेकिन मेरे साइड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे सब में तो मेरा नाम SM ये है, YA वाला नाम है मेरा। अब क्या होगा, तो क्या होगा वहाँ पे उसको, यहाँ पे तो भाई आधार कार्ड पे अब तो ऑनलाइन करती सब काम, लेकिन पहले क्या होता था कि संशोधन करना होता था, जाते थे तहसील में, भैया आवाज नहीं करो, ठीक है, तहसील में जाते थे या कहीं जाते थे, वहाँ पे जाके इसको अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इसको हम करते थे कि भाई ये अमेंडमेंट हुआ है, इसके अंदर संशोधन हुआ है। अब होता है कि जैसे कि किसी की लैंड होती है, जमीन के जो कागज होते हैं उसमें किसी का नाम चेंज हो जाता है, जैसे मैंने कहा सीरियल नंबर लिखवाए थे, यहाँ पे ये सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे नाम होता है, फादर का नाम होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर गलत हो जाएगा जी, तो उसको क्या करेंगे, संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। ये नहीं है कि जो गलत हो गया तो हो गया बस, अब ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो सकता है, बस उसके लिए क्या करते हैं, अमेंडमेंट के को यूज करते हैं। तो देखो अमेंडमेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हिंदू सक्सेशन, देखो हिंदू में होता है हिंदू सक्सेशन लॉ और मुस्लिम में होता है शरीयत लॉ, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग लॉ होते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब लड़की की शादी होती है, ऐसा जैसे मेरी शादी हुई, तो क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने दहेज दे दिया और बस छुट्टी। अब मैं अपने मतलब अभी भी मैं ये सोचती नहीं हूँ, वैसे सोच सकती हूँ लेकिन मुझे सोचना भी नहीं है, ठीक है, कि मैं जाके अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से बोलूँ कि देखो जितना हक, जैसे मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, तुम सबको पता है, तो जो मेरे 2 भाई है, तो जो मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, चाहे वो रहने के लिए हो चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या करेंगे उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दोनों को दे देंगे। लेकिन मैं भी जाके बोल सकती हूँ कि मुझे भी चाहिए, क्योंकि 2005 से पहले क्या था हिंदू में कि भाई लड़की को दहेज देंगे, शादी करेंगे, विदा कर देंगे जी, बस खत्म, ठीक है, और जो हमारी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमारे बेटों में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 2005 के बाद इस रूल को चेंज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि शादी हो गई, अब इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको क्या होना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है अपने हस्बैंड पे, फिर उनके बाद अपने बच्चों पे, मतलब इस तरह से। लेकिन अगर
लैंड का कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो उसको उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। जो उनकी मदर्स होती है उनको भी बहुत प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ती है। तुम देखो जो ओल्ड मूवीज होती है उनमें सब दिखाया जाता है कि मम्मी को बाहर निकल देता है घर से, चलो भागो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो देखो भाई, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि न्यू लॉ बनाया गया। कब? मतलब बनाया हुआ तो पहले से ही था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया कि जी ऐसा नहीं होगा, लड़कियां भी हिस्सा ले सकती हैं अपने जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें से, ठीक है। क्या है? फार्मर्स हु ओन लैंड। अब बताओ कि जो किसके नाम होती है वो जमीन? जमीन कौन कहता है कि मेरी जमीन है? कोई मैन कह सकता है ना, कोई मेल, ठीक है। और फीमेल क्या होती है? वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन दी फील्ड्स। वो सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली होती है खेतों में, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या? वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन दी फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन ये नहीं कह सकती कि ये मेरा खेत है, वो सिर्फ वहाँ पे काम करती है, ठीक है। वो उसको बेच नहीं सकती, खरीद नहीं सकती, वो मतलब एक्सपायर कुछ नहीं, बस वो जा रही है वहाँ पे। देखो हिंदुस्तान में ये इससे अलग चीज है ये। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक बहुत चीज हो रही है, शोषण, और बहुत प्यार से करते हैं उसका। किसका? फीमेल का। कैसे? चाबी का गुच्छा है तुम्हारे पास तिजोरी का, लेकिन खोलनी नहीं है तिजोरी, ठीक है। अरे तुम तो घर की लक्ष्मी हो, जाओ बर्तन धो लो, झाड़ू पोछा कर लो, ये तो कर रही है लक्ष्मी। लक्ष्मी भी हो, झाड़ू पोछा भी करो, ठीक है। तो बड़े प्यार से शोषण हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन यूज नहीं कर सकती तुम, ठीक है। मेरे ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूँ, जस्ट लाइक दैट। तो क्या हो रहा है? बड़े प्यार से यहाँ पे वुमेन्स का शोषण, फीमेल का शोषण बड़े प्यार से होता है और वो खुश हो जाती है। हाँ ठीक है, अरे चलो चाबी का गुच्छा तो मेरे पास है ना, कोई बात नहीं, नहीं देखना खोल के कुछ। तो ये है, समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। कम ऑन द टॉपिक। तो क्या है? वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन दी फील्ड्स। जो फील्ड्स में सिर्फ काम करने वाली होती है, उनके नाम कोई उनकी ओन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, ठीक है। टिल रिसेंटली मीन्स 2005, ठीक है। 2005 इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट शेयर इन दी फैमिली। मतलब 2005 से पहले कोई भी हिंदू वुमेन या फीमेल अपने पेरेंट्स के लैंड में शेयर नहीं ले सकती थी। देखो टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट द शेयर मतलब हिस्सा, शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं ले पाती, डिड नॉट गेट नहीं लेती थी। वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे में उसको डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे कि मैं हूँ, या सपोज कि मैं कोई मेल हूँ और मैं अभी मेरे तीन बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के हैं। तो मैं मर जाऊँ कल, मेरे पास 20 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 बेटों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मेरे मरने के बाद 10 इसके पास रह जाएगी और 10 इसके पास रह जाएगी, ठीक है। लेकिन लड़की को हम कुछ भी नहीं लेकर उसकी शादी करी, दहेज दे दिया, छुट्टी। चलो जी आगे आते हैं। The law was changed. लेकिन अब क्या हो गया? लॉ को चेंज कर दिया गया है। In the new law, son, daughter and their mothers. किस को? बेटों को, बेटी को, और उसकी वाइफ है, मतलब मेरी वाइफ है, जो उसकी वाइफ है उसको भी इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। तो क्या मिलेगा? इक्वल शेयर मिलेगा लैंड। समझ में आया? चलो द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स। कहाँ पे अप्लाई है? हर जगह अप्लाई है, सारे जितने भी स्टेट्स है सब में अप्लाई है। और यूनियन टेरिटरी जितनी, जैसे कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स है और कितनी 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है, सब में यहाँ पे कंट्री में, पूरी कंट्री में ये चीज़ अप्लाई है कि भाई हिंदूज में कोई भी लड़की मतलब अगर चाहे तो अपना हिस्सा ले सकती है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है भाई खत्म। इसके बाद में एक स्टोरी है भाई छोटी सी। एडवांटेज क्या है इसके? जो लॉ चेंज हुआ उसके क्या एडवांटेजेस है? देखो एक लड़की होती है सुधा, चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। एक लड़की होती है सुधा जो होती है तो उसकी मदर होती है और उनको भाई लैंड का टुकड़ा मिल गया। तो क्या करती है कि टाइम पे आके अपनी खेती को देख लेती है सुधा और अपनी मम्मी की हेल्प करा देती है, ठीक है।
उसके बाद में बस ये होता है कि उनको फिर किसी मेल के ऊपर या अपने भाइयों के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। बस इसी के साथ में हमारे वाला चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो जी तरफ